सनी ने भी विराट से कहा था कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे, तब भी इसने कुछ नहीं बताया। यहां तक कि सनी को इससे ज्यादा चिंता थी मेरी, लेकिन मेरे खुद के भाई मेरे शिवा को मेरी कोई चिंता नहीं थी। और आज मैं जब मुड़ के अपने अतीत को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता था ही नहीं। शिवा मेरे भाई। अब तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है विराट। इनफैक्ट कोई रिश्ता था ही नहीं। विराट, रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते। रिश्तों का कत्ल हम खुद करते हैं, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से, कभी गलतफहमी से और कभी झूठ से। जीवा यार, हमारी जिंदगी में एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं होता था, एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं होता था। हाँ, यहां तक कि मैं अपनी शादी के लिए सिर्फ इस बात से राजी हुआ था कि मेरी शादी में मेरा भाई, मेरा शिवा मौजूद होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा शिवा, मेरा भाई हमारे इस अनमोल रिश्ते को एक चुटकी में तोड़ देगा। और मुझे इतना बड़ा धोखा देगा जिसकी वजह से ये 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तू मुझे अपना भाई क्यों बुलाना चाहता है, जब तू मुझे अपना भाई समझता ही नहीं है? कैसी बात कर रहा है यार? दीवारे दीवा, 2 भाइयों के बीच फूट तो एक औरत, स्त्री, वुमन ही ला सकती है। अरे जो 2 भाई एक दूसरे के लिए दीवार बनकर खड़े रहते थे, आज उनमें भी दरार आ गई। वाह जीवा यार, अपने शिवा पर थोड़ा तो भरोसा रखे। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया उस वक्त। तो ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि मैं जानबूझकर तेरा दिल दुखाऊंगा, जान के सच्चाई छुपाऊंगा तुझे हर्ट करने के लिए? यार थोड़ा यकीन कर मुझ पर, अपने शिवा पर यकीन कर। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। सब कुछ जानबूझकर किया है तूने। उस लड़की को देख जो चुपचाप वहां खड़ी है। उसका क्या कसूर था जो तूने उसे भी इस ट्रायंगल में फंसा दिया? मैंने तुम भाइयों को हमेशा एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हुए देखा है, लेकिन आज ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी हुई है। ना आई, सब किस्मत का खेल है मामी। जिस भाई के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता था, उस भाई के साथ आज इस छत के नीचे मैं एक पल भी रहना नहीं चाहता। इस छत के नीचे सिर्फ विराट नहीं, हम सब रहते हैं। एक इंसान की गलती की सजा को पूरे परिवार को क्यों दे रहा है? एक का गुस्सा सब पे क्यों निकाल रहा है?
सम्राट, अब जब तुझे पता चल चुका है कि तेरी खुशी किस में है, किस काम में है, तो करना वो काम। कौन रोक रहा है तुझे? लेकिन इस काम की वजह से तेरी बीवी के प्रति जो तेरी जिम्मेदारी है, तो उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना। मामा, क्या सिर्फ 7 फेरे और 7 वचन काफी होते हैं किसी के पत्नी बनने के लिए? क्या सिर्फ इतना काफी होता है एक रिश्ते को कामयाब बनाए रखने के लिए? अगर ऐसा था तो मुझे पत्र लेखा को शादी के अगले दिन ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या तू अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए घर से नहीं निकला था? निकला तो मैं अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए ही था मामा, और मेरी रिक्वेस्ट पे वो मेरी छुट्टियां आगे बढ़ा भी सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद ब्रिगेडियर सूद से बात की थी, तुम्हारी लीव बढ़ाने की रिक्वेस्ट भी की थी मुझसे। जानता हूं निनाद मामा, लेकिन मैंने खुद ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी छुट्टियां ना बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं खुद वापस इस घर में आना नहीं चाहता था। क्या? दादा, मैंने खुद देखा था अनाथालय के सारे बच्चे आपको कितना चाहते, कितना प्यार करते हैं। आप सबको पता है उन सब बच्चों के नाम दादा ने क्या रखे थे? भवानी, अश्विनी, निनाद, ओमकार, शिवानी, मोहित, करिश्मा, विराट। सम्राट दादा आप सबको इतना मिस करते थे कि उन्होंने बच्चों को ही आपके नाम दे दिए। वाओ, दैट इज इट। सम्राट दादा ने हमारे नाम पर बच्चों के नाम रखे। वैसे दादा, आपने किसी बच्ची का नाम पत्रलेखा भी रखा है? या फिर नहीं, मैंने किसी भी बच्चे का ये नाम नहीं रखा है, क्योंकि मेरे घर छोड़ के जाने की वजह भी यही नाम थी। दादा, आपको बच्चों के लिए जो करना है वो कीजिए। आपको अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जी लीजिए, लेकिन उसके लिए ऐसे अपने परिवार से दूर होना, ये तो गलत है ना। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके लिए अपने परिवार से तो अलग नहीं होते ना। सही, मुझे किसी और से कंपेयर मत करो। ना तो औरों की जिंदगी मेरे जैसी है, ना उनका दर्द। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं जो तुमने इस घर के लिए और खास तौर पर देवी ताई के लिए किया है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूं। जैसा मैंने आप सबको बताया कि मेरे इस घर से जाने की वजह पत्रलेखा थी, तो मैं सबको यह भी बता दूं कि मेरे घर लौटकर आने की वजह भी पत्रलेखा ही है। क्या? तो वापस पत्रलेखा के लिए आए हैं? तो तू इसलिए वापस आया है कि तू पत्रलेखा को अपने साथ वहां ले जा सके जहां तू रहता है? नहीं, जो काम मैं अधूरा छोड़ गया था उसे पूरा करने आया हूं। पत्रलेखा और मेरे बीच कुछ नहीं है, तो फिर बस नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं साफ शब्दों में कहता हूं
मैं पत्र लेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया हूं। मैं इसे इस नाम के बंधन से मुक्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुझे ये चीज काफी पहले ही कर देनी चाहिए थी। आपको मेरा इतना इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। और वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर से ही सही, पर अब मैं आ गया हूं। तुम्हें तुम्हारे रिश्ते से आजाद करने के लिए। तुम्हें तुम्हारी आजादी देने के लिए, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चौहान खानदान में किसी भी बेटे ने तलाक लेना तो दूर, आज तक तलाक का नाम तक नहीं लिया है। सम्राट, पति पत्नी का रिश्ता कोई पतंग की डोर नहीं है जो मन में आया और तोड़ दिया। रिश्ता निभाना पड़ता है, खुद ब खुद नहीं निभता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? थोड़े दिन पहले पत्रलेखा ने बोला था कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। उसकी हालत देख के मैंने खुद उससे कहा था कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है, तुम अपनी तरह से आगे बढ़ सकती हो। पर अब क्यों? अब तो तुम आ गए हो ना बेटा। तुम्हारे बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर करके एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। तो ये डिवोर्स की बात कहां से आई? मानसी ठीक कह रही है, ये तलाक वलाक के बारे में सोचना भी मत। ये रिश्ता तुम दोनों के बीच में है। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। तू इसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? आप सब लोग मेरा यकीन कीजिए, पत्रलेखा भी यही चाहती है। क्योंकि इसका मुझसे शादी करने का कभी इरादा ही नहीं था। है ना पत्रलेखा? पत्रलेखा, पत्रलेखा, थाम! पत्रलेखा,
पत्रलेखा, हम तुमसे कुछ बात कर सकते हैं? अब आप सब लोग यहाँ क्यों आए? आप लोग भी अब मुझ पर कोई नया इल्जाम लगाने आए? नहीं नहीं, हम तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाने आए हैं। वो तो तुम नीचे यूं सम्राट की बात का जवाब दिए बिना ऊपर आ गई, तो हमने सोचा कि इसमें भी आपको मेरी ही गलती नजर आ रही शिवानी मौसी? सम्राट की कोई गलती नजर नहीं आ रही? आपका सम्राट पूरे 1 साल के बाद घर वापस लौटा है, वो भी किस लिए? मुझे डिवोर्स देने के लिए। और आप चाहती है कि मैं नीचे खड़े होकर सबके सामने चुपचाप उसके इल्जाम सुनूं, उसके सवालों के जवाब दूं? बाकी तुम गलत समझ रही हो। शिवानी बुआ का मतलब ये नहीं था। वो तो बस जानना चाहती है कि तुमने तुम्हारे जीवन के लिए क्या फैसला लिया है। इनफैक्ट हम सब यही जानना चाहते हैं, तभी हम सब यहाँ तुमसे बात करने के लिए आए हैं। बात करने के लिए बचा ही क्या है सनी? सम्राट ने तो साफ साफ कह दिया कि उसके घर छोड़कर जाने की वजह मैं थी। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि सम्राट के घर छोड़कर जाने की वजह, ये शादी टूटने की वजह मैं हूं? देखो पाकी, कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात सबको पता है कि सम्राट घर छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि उसे तुम्हारे और विराट के बारे में तुम दोनों का सच पता चल गया था। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में जो भी था वो एक गलतफहमी की वजह से खत्म हो चुका था। इसीलिए तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था, सम्राट से शादी करने के लिए हाँ कहा था। हाँ सनी, मैंने यही सोचकर इस शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैं जिसे बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मैं उसी के घर शादी करके जा रही थी। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे मैंने शादी के लिए हाँ कही है वो विराट का भाई था। हम सब जानते हैं बहनी कि आप सच बोल रही हैं। हमें पता है कि इस सब के बारे में आपको कुछ नहीं पता था, इसलिए तो हम में से कोई भी आपको गलत नहीं कह रहा है, और ना ही हम में से कोई आपको ब्लेम भी कर रहा है बहनी। ब्लेम तो कर दिया है मोहित, ब्लेम तो कर ही दिया है। एक दिन में मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था जो वो मुझे शादी के अगले ही दिन छोड़कर चला गया? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दादा ने जो किया वो ठीक था? मुझे बिना कुछ बताए, मुझसे बिना कुछ कहे शादी के अगले ही दिन छोड़कर चले जाना वो ठीक था? क्या उसकी ये हरकत जस्टिफाइड थी? मानसी दाई, आप टेंशन चिंता फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानसी, इतना चिंता करोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? पता नहीं अपने घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। पूरे 1 साल इंतजार किया सम्राट के लौटने का, और आज जब वो वापस आ गया है तो समझ में नहीं आता कि उसके आने की खुशियां मनाऊं या उसके फैसले का गम। मानसी ताई, अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे चलेगा? हो ताई, सम्राट को अगर कोई समझा सकता है तो वो आप ही हो। अगदी बरोबर है ओंकार जी। मानसी ताई, हमें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी तो सम्राट ने बस अपना फैसला, निर्णय, डिसीजन सुनाया है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बदल सके। क्या मानते हैं, हम ना पत्रलेखा और सम्राट को ना आमने सामने बिठा देते हैं और कह देते हैं बात कर लो। क्या पता सम्राट का फैसला और हालात दोनों बदल जाए। हाँ, सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है मानसी ताई। देखिए, हारने से पहले इंसान को हार नहीं मान लेनी चाहिए। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए पूरी तरह से। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मन बहुत घबरा रहा है। पत्रलेखा और सम्राट का तलाक नहीं होना चाहिए।
खंडोबा, अब सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो। इस घर की खुशियां लौटा दो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.